अनिल दुबे जी, अब अमेठी रायबरेली के इस चुनावी जंग को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, अमेठी रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। ये है और इन्होंने अमेठी को, रायबरेली को, अमेठी से राहुल जी ने जब चुनाव हार गए तो अमेठी को उन्होंने बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया, रायबरेली को उन्होंने अनाथ छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी जो उनकी परंपरागत सीट रही उसको इस तरह छोड़ दिया जैसे उनको वहां से कोई मतलब नहीं है। तो वहां की जनता को निराशा हाथ लगी, वहां की जनता को लगा कि हम यहाँ पर इनको जिताते चले आ रहे हैं। भाई, आप ही आरोप लगाते थे गांधी परिवार का गढ़, परिवारवाद, अब दे रहे हैं ना एग्जाम्पल। नहीं तो ये जो है, जब वहां की जनता के साथ खड़े नहीं हुए, उनके साथ कभी संघर्ष नहीं किया, तो वहां की जनता अपने को अनाथ महसूस कर रही थी। यही कारण था कि इनको 2019 में राहुल जी वहां से चुनाव हारे। और आज आप देखिए कि इंडिया गठबंधन में ये इतने इनकी परिवार की सीट रही थी, लेकिन ये अभी तक एकदम लास्ट आवर में इन्होंने कैंडिडेट घोषित किया, लास्ट आवर में, और वो भी अमेठी में जो है गांधी परिवार ने अपनी सीट छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भय है कि इंडिया गठबंधन के प्रति जनता का लगाव नहीं यानी है। इस बार भी रायबरेली के अभेद्य किले को भेदना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। नहीं देखिए, रायबरेली और अमेठी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन के पक्ष में माहौल है। एनडीए गठबंधन 2 चरणों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ वहां पर एनडीए गठबंधन की लहर रही। और इंडिया गठबंधन को हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस दिन से छोड़ा, इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व ही समाप्त हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में संघर्ष किया था और उन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए संघर्ष करने का काम किया था। और इंडिया गठबंधन के लोग ये चाहते हैं कि इस देश का किसान अभी भी सड़कों पर बैठा रहे, वो सड़कों पर ही आंदोलन करता रहे, उसका विकास ना हो। और कांग्रेस को अगर के घोषणा पत्र को देख करके ऐसा लगता है कि ये अगर कहीं इनको मौका मिल जाए तो ये जो किसान सम्मान निधि है जो श्री मोदी जी दे रहे हैं किसानों को, ये उसको भी समाप्त करने का काम आपके आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, इन्होंने आपके मैनिफेस्टो को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं 4 जून को जनता उसका फैसला कर लेगी। आयोग की रिपोर्ट इनके समय में आई थी, इन्होंने उसे लागू नहीं किया। बोलिए। चाहिए, लेकिन भाई साहब को सम्मान निधि क्या भीख चाहिए? किसानों के साथ ये कितना कनेक्ट है, इसी का प्रमाण है कि किसान एक तरफ जहां एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, ये सम्मान निधि 500 रुपए महीने की बात कर रहे हैं। किसान दाता रहा है, अन्नदाता रहा है, देश का पेट भरने वाला रहा है, और किसान को सम्मान देने के लिए इंडिया गठबंधन ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी की बात की है। और धोखेबाज नरेंद्र मोदी जो 2 वर्ष पहले एमएसपी की गारंटी, सारी बातें एक तरफ, लेकिन अमेठी का छोड़ना क्या वहां की जनता को गवारा होगा? क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगी? जी क्या? अमेठी को छोड़ना, गांधी परिवार का वहां से ना लड़ना, क्या ये वहां की जनता को गवारा होगा? मैं आपको बता दूं कि 91 और 96 में 2 बार ऑलरेडी कैप्टन सतीश शर्मा जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ये मत कहिए, स्थिति तब में और अब में बहुत फर्क है ना। यहाँ हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस का गिरता ग्राफ भी वोट परसेंटेज को लेकर। लेट मी कंप्लीट प्लीज। ऐसा है कि जो स्थितियां देश में आज है, बदलाव की एक लहर है। जनता इस अहंकारी सरकार का दंभ तोड़ने के लिए तैयार है। जनता ये कह रही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं, हम बात कर रहे हैं एमएसपी की, रोजगार की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, इन मुद्दों। और वैभव जी, गुजारिश आपसे बीच में मत टोकिएगा। सिद्धार्थ बोलिए।